ये है मलबाबर गांव। बघौच घाट थाना क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर खनवा नदी के तट पर ये मलबाबर गांव बसा है और नदी के बिल्कुल किनारे है मुशहर बस्ती। आज से 10 वर्ष पूर्व इस बस्ती की तरफ लोग झांक के भी नहीं आते थे और 3 किलोमीटर दूर तक मुशहर बच्चे जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो उन्हें स्कूलों से बाहर कर दिया जाता था। क्षेत्र में दबंगों का दबाव बना रहता था और मुशहरों से काम करवाना, उनकी ज़मीनों पे जो भी छोटी मोटी ज़मीनें थी उन पर कब्जा करना, ये आम बात थी। 10 से 12 वर्षों के बीच में मलबाबर गांव में काफ़ी बदलाव आए हैं। गांव में करीब 150 परिवार हैं और सभी के पास आज अपना घर है और उस घर की छत से जब हम पूरे गांव को देखते हैं तो एक खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि अभी भी मुशहर बस्तियां कच्ची झोपड़ियों से बनी पड़ी हैं, जहां बरसात में सांप काटने से और गर्मी में आग लगने से मौतें होती हैं। हर साल बाढ़ की विभीषिका नदी किनारे बसे इन गांवों में अपना तांडव करती है और नेताओं के लिए आसान है, वो आते हैं और कंबल राशन बांट के चले जाते हैं। लेकिन मुशहर समाज अब जाग रहा है, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहा है और भूमि पे अपने अधिकारों के लिए जमीन की मांग कर रहा है। आज अगर हम मुशहर बस्ती को देखेंगे तो इसमें रोड है, सीमेंटेड रोड और सोलर लाइट पैनल है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पुरुष और महिलाएं दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों की ऐसी कहानियां हैं जो दूसरे गांवों में अगर सुनाई जाएं तो उनको प्रेरणा देंगी। मलबाबर बस्ती एक उदाहरण है जहां लोग ये देख सकते हैं कि परिवर्तन कैसे आता है। परिवर्तन आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि राजनीति ने परिवर्तन को रोका है। राजनीति परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली कहती जरूर है, लेकिन अक्सर राजनीति जो है वो पारंपरिक बातों पर ही निर्भर करती है, जहां मुशहर समुदाय के पास कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। क्योंकि जब भी वे चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं तो पंचायतों के चुनाव में भी उनके खिलाफ साजिश हो जाती है और वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। फिलहाल मलबाबर की बस्ती आज आगे बढ़ रही है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनको मौका मिले। मलबाबर के मुशहर बस्ती के बिल्कुल 200 मीटर पर प्रेरणा केंद्र है और प्रेरणा केंद्र के आने के बाद से इस बस्ती के लोगों का उसके साथ में रिश्ता एक बड़ा घर का है और उसी के कारण से आज जो बदलाव यहाँ आ रहा है, लोग ये मानते हैं कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस केंद्र की रही है। मलबाबर मुशहर बस्ती की हमारी परिवर्तन की नायिका रही रामरती देवी, जो 10-12 साल पहले जब हमने यहाँ पर कार्य शुरू किया तो उस समय लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाती थी और पेड़ के नीचे हम लोगों ने स्कूल शुरू किया था।
आज इस मलबाबर बस्ती की महान संरक्षिका माई रामरती देवी हमारे बीच में नहीं है, और ये छोटी सी फिल्म उन्हीं को समर्पित है, उनके संघर्षों और उनके विचारों को। आशा है आपको आपको उनके जीवन से कुछ प्रेरणा मिलेगी और समाज में ये संदेश। ये है माई रामरती देवी, मलबाबर मुशहर बस्ती की सबसे पुरानी नागरिक। उम्मीद है माई ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। बिहार के गोपालगंज में पैदा हुई माई बचपन में ही अपने माता पिता को खो बैठी और उसके बाद उनके मामा उन्हें उदयपुरा गांव में लाए। उदयपुरा के बाद माई का विवाह मलबाबर मुशहर बस्ती में हुआ और यहाँ पर श्री वंशराज के साथ में उनका विवाह हुआ। शादी के कुछ समय बाद उनके 3 बेटियां 1 बेटे हुए और फिर उनके कुछ साल बाद उनके पति का देहांत हो गया। उनके एक रिश्तेदार ने बड़ी जालसाजी से उनकी ज़मीन को अपने नाम पे करा दिया। माई को बहुत साल बाद ये पता चला और फिर उन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। वो पूरी तरह से निरक्षर थी, लेकिन उनके अंदर ज्ञान था। वो समझदार थी, जानती थी कि अपने जीवन में भूमि का कितना महत्व है। घर पे कच्चा घर था, कोई संसाधन नहीं थे। माई देवरिया जनपद मुख्यालय तक जाती थी और वहाँ कोशिश करती थी, लेकिन कोई पूछता नहीं था, क्योंकि सब जानते हैं कि मुशहर समुदाय से है, अनपढ़ महिला है। तो जिस प्रकार का बर्ताव हमारे अधिकारी लोग अक्सर करते हैं वही उनके साथ ही हुआ। 1 बार जाती, 2 बार जाती, वापस भेजते। तो बहुत कोशिशों के बाद जंगल में लकड़ियाँ बीनती और लकड़ी बेचने के बाद जो पैसा होता तो कभी वो किराए पे खर्च हो जाता, कभी जो वकील उन्होंने किया उसको दे देती। इस प्रकार 12 सालों के संघर्ष के बाद माई इस जमीन को अपने नाम पे करा पाई। करीबन 3 बीघा जमीन थी, जिसमें से करीबन 1.25 बीघा गांव के ही दूसरी जातियों के दबंगों ने कब्जे में कर लिया। माई उनके खिलाफ भी संघर्ष करी, लेकिन वो उनके बेटे को मार देने की धमकी देते, तो उन्होंने वो इस डर के बाद वो नहीं किया। इधर अपनी ज़मीन पर उन्होंने फसल उगानी शुरू की, तो सरसों, परवल, गेहूँ, सब इस प्रकार की सब्जियां होती और माई उन्हें बेचती भी, मेहनत करती। और 2007 में मेरे संपर्क में भी आई। हमारे प्रेरणा केंद्र में माई रहती और जितने भी कार्यक्रम होते उनमें भाग लेती। उन कार्यक्रमों से माई ने बहुत कुछ सीखा। वो देश विदेश के मेहमानों के साथ बैठती, तन्मयता से बाजरे की और मकई की रोटी भी बनाती, लेकिन जो वहाँ पर बातें होती उनको बड़े गंभीरता से सुनती। और एक बात माई की समझ में आ गई कि ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण है और लड़कियां भी महत्वपूर्ण हैं। और एक बात तो समझकर वे अपनी बेटियों की पूरी मदद करने लगी। उन्होंने अपनी बेटियों को भी बहुत आगे बढ़ाया और उसके कारण से कुछ तनाव भी उनके घर पे हुआ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तनाव था वो कुछ उधार को लेकर के, जो वहाँ के साहूकार ने
उन्हें या उनके बेटे को या उनकी बेटी को चाहे दिया हो, जिसके कारण से वो साहूकार उनकी जमीन को कब्जा कर देना चाहता था। माई ने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन जमीन नहीं दूंगी। कि मलवाबर गांव में तो आप सबसे पहले थे। जब हम आए, स्कूल चलता था, मेरा पैर टूटा हुआ था, पैदल चल करके आए। हाँ 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 तो हाँ। तब से अब तक क्या क्या आपको क्या बदला मलवाबर गांव में? क्या अरे बदली? बहुत बदल बा। हम्म, मोटरसाइकिल देखिए से भड़भड़ाइल नु तो हम्म, सादा नदी पार हो जाइए से। हाँ हाँ, केहू पुलिस के सामने बात ना कर सकत रहल। हम्म, अब इतना ना पार पागल बारू, हम्म। सिपाही से बात करता ले सन। अच्छा, पुलिस से बात करे? हाँ। अब पुलिस पहले डांटता था, मारता था? हाँ, अच्छा। पहले भागे के जगह ना मिली या जे पुलिस हम्म, बताते। मोटरसाइकिल दमदमाई नु हम्म। सारा नदी हिल ली है। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत बदलाव हो गइल बा। हम्म। अब हाँ हाँ अच्छा, पहले तो घर किसी का पक्का नहीं था। पहले पाका, हाँ पाका ना रहा था। हाँ, पाका मनोइले सब पाका बन गए, सबे ढीठ हो गए, सबके बुद्धि आ गई। हम्म, हाँ, न तो बहुत परेशानी रहा है। हम्म, केहू आई तो कहीं से कर दू किलो 1.5 किलो दे दिलो, मरुआ टाग भजा इहे दे दिलो बोनिहारी। हम्म। आयो बोनिहारियो बढ़ गई, 500 द तो चलब तारा खेत में। अच्छा। अब किसी से मरुआ तो नहीं है, हाँ। न तो तब डरात रहा है जो करवा ना करा जाइए लो। हम्म, तो हमन के लवना रखे नहीं बिने दिलो, खेते डाले ना जाई दिलो, काटे पीटे के ना पूछिलो। अब एकदम बाबू रहना हालो है बाबू, जुतवा जो पहिरल देखी लो हम्म। तो हुजुर बोला कर जुतवा ले ले लागिल हमारे। अच्छा। छातवा देखी लो, ये नया बहरा साइड में छाता बा। हम्म। और बहन तो छाता लगेबे लोग। अच्छा। बाबू साहब ये नहीं ना। अच्छा, हाँ नया छाता भी देख करके हाँ। मारते थे, जूता साता? हाँ, जूता सच्चा जी आई और कौन बाबू साहब? कुशवाहा जी, बावन जी, कौन से बाबू? बाबा लोग या बाबा तो एक ही यहाँ? बाबू लो, बाबू बाबू ठाकुर साहब, भूमिहार लो। भूमिहार लोग। अच्छा, आपको मारते थे? हाँ है ये लिखे। नया छाता पहनने में, नया नया चप्पल, नया छाता। अच्छा। गोड़ में जूता केहू के ना दे रहे। अच्छा। हाँ, केहू जूता पर वो बाधा वो काठे का बाधा बन रहा है। हाँ 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 बदरी में मन खरापुरी में बाधवा बनवाई दो हाँ लोहारे से। हाँ हाँ हाँ। पहिरा खातिर जनु हम्म, कही नहीं जा। अरे है तो खरांग पर चढ़ता के, खरांग पर चढ़ता। हे प्रभु जी, और खरांग में बैठे पैदले गोड़े जाए कर रही। और अब तो जूता पहन के जाता रहा, मजा लगा जाता रहा, मोटरसाइकिल से जाता रहा। अब तो बाबू लोग दारू पीने भी हाथ पाता है भाई। हाँ। अच्छा, ये खेत बा पहले सब चला गया था बाबू लोग के पास में, अभी खेत आपके सब वापस आ गए। क्या काम किया मलवाबर के लोगों ने? इतना मेहनत ज़्यादा कर दिया, सब खेती वापस आ गया। सब खेती आ गई। अब आपस में ही खेती लेन देन करा। देखो अभी हऊ सखी देखा था, सखी निगाह हाँ हाँ, सकी नहीं। हतनी के पता रहता रहा। हाँ हतना पानी में है जाए के फल, हाँ अतना भूमिहार चलती जा रहा हसन। हाँ ये रहला हरजन पढ़े जइहे तन वही चीज साइकिल उहे साइकिल से पढ़ी जइहे पढ़े कर इनके वही चीज छाती पर कोदो दर्द जाता रहे, साइकिल पर चढ़ी जाता पढ़। अच्छा, जो हरिजन दलित लोग होते थे उनको ऐसा डांटते थे? हाँ। साइकिल पे नहीं चढ़ना? हाँ, सखीनी में कौन? भूमिहार? भूमिहारवा कहाँ सा हाँ कोटुआ के चमरुआ के पढ़े जास्त। हाँ हाँ। हमका भाई महतारी है तो बढ़ा खाते झाड़ा कर टूट रहे है। मधचो साइकिल पर जाकर हमने के छाती पर कोदो दर्द जाता है। अच्छा। ऐसा भगवान जी के भुरगुटी आ गई। हाँ। जे बीच खेत ही में है रोट आवा देला। अच्छा। आ रोटे ध चारू दोनों बगल एहू ओहू ओहू रोटे धक जाए जो रह के आओ। अच्छा। सब जने भूमिहार लोग के नाथ पहना दे वो चमार वही के जाने नहीं सर्वो का राजा हो ना। हाँ। अच्छा। अच्छा, चमार लोग रहते हैं वहाँ पर? हाँ? चमार रहते हैं लोग? हाँ।
अब भूमिहारों के बगल में। हाँ 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 हाँ, अब नहीं डरी कोई। ना केहू ना डरेला। हाँ केहू अब उतना हर पैबे ना करेला। अच्छा, तो डर कैसे भागी? बहन बहन जी के कारण से भागा, मायावती जी के कारण से? हाँ बहन जी के कर सब। बहन जी के कारण। आप वोट बहन जी को देते हो हाँ या कमल का फूल को? कमर के फूल का अब देखी हमनी के इसके में ना हम्म, हर गाँव में दलाल बाड़े सन। हाँ हर गाँव में दलाल बाड़े सन तो ये बहक जाता सब ए बीट बना देता लोग उनके ना दिए उनके जाता उनका से जाकर कही रहल उनके कोनो सामान ना मिले चाहिए ना तो वो तो हमनी के रह रहे रामदेव चमार हमनी के मरौतिया के देते रही मरौतिया के तो वो ले रहा था 20-20 हजार रुपया दे रहा 2-2 हाथ के कोठरी बनल बा 10 साल उहे ले ले। अच्छा, हाँ तो तो आवत रहली हमनी गाँव देखा खाती है। अच्छा बाकी आवत कही हम चला मुस्तरवा जो आ गई रहती नु हाँ तब तो बनिए जाइत लो। अच्छा, मुस्टोली में नहीं आता, नाराज आप लोग है ना? हाँ अब हो जो कह देता सा जे एने नदी है नदी चमार बस्ती से निकल गई। हाँ चली गई दोनों से। हाँ 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 हाँ, तो अच्छा आप लोग वोट नहीं देते? हाँ ना तो हम आवे खातिर कर हम गा जी हैं हाँ ईंटा से खेती बना रहे जी यही जी उतरी हैं हमारे गाँव के हमारे जाति भाई सारा वहाँ आनंद नगर से बकौल से भटवा से सारा लोग आए रहे उनसे मिले खातिर हमारा गाँव में। अच्छा ये आवतरी में उतरी मरवा में। अच्छा अच्छा, वो आई नहीं? हाँ यहाँ के कहली हाँ जे आवतरी तो हमने कुछ करी है। हाँ, तो हम लोग तो केंद्र पे, हमको पता है उस समय कि यहाँ पर सब लोग बैठे थे और फोन किया मेरे को, सारा लोग बैठा रहा पता चला कि बहन जी नहीं आई। सुनरपुर के मस्जिदिया के आनंद नगर के भटवा के बगौच के सारा मुसहर आई रहे सन। बाकी वही झुकिया से कहता है ना सब नदी है। इस सेंटर बनने के क्या फायदा हुई? का इस सेंटर बनने के क्या फायदा हुई? का फायदा हुई? हाँ कुछ फायदा हुई या ना हुई? तो वही से हमने के कह तो वह रोज हो गई लो ये बात हमने के क्या चाहता नहीं हमने खातिर के हमने के चाहता नहीं कि बड़के का बात सुना तारी लवटी बेटी डेमो आई रहा ऐसे डेम आई रहा। हाँ वो कहता ले अबे आवते बालो अब इस डेम के बतिया पर और बेटिया अब तेरे थर 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 कब वो करो से डेम साहब है ना जी आवस जरे अब चमचा एकदम से आवते जात रहे। हाँ ये नहीं आवे करना चाहिए नहीं आवे करना चाहिए। कोई गाना सुनाई, कोई गाना गाई, जमीनिया पे कोई गाना गा दी? अरे दादा कहाँ बोली। तो माँ ये बताओ कि आपने तो बहुत 12 साल पूरा जमीन का लड़ाई लड़ा और अपना जमीन बचाया, अभी हम सुन रहे हैं कि आपको थोड़ा सी जमीन बेच दिया खेती का, क्यों बेचा? 3 कट्ठा जमीन बिका गई। 3 कट्ठा? हाँ तो काहे को बेचा? अरे हम का करी हम बेना करी हम तो लगल कहे हम जोहर खा के मर जाए लाई बेचता। आपका बेटा बोला जहर खाएगे? हाँ तो कहनी जे अब जोहर खाए के खैब तब तो खिबा चुबा चुबा चढ़ा नहीं है अब चाहे जोहर खर्चा चल बिका देते बेच दो यो बेची है जो। तो 3 कट्ठा बेचा उसने, तभी 1.5 कट्ठा आपके पास है। तो इस खेती से उसका गुजारा नहीं होता था? होता नहीं थे। कितना होता था, क्या क्या होता था? का होता खेती में क्या क्या आई? खेती में ये धान गेहूँ मकई या गेहूँ होता वही था। तो वो बोला कि भाई पैसा मिल जाएगा तो अच्छा है, खेती क्या करेगा, पैसा से अच्छा कमाई हो जाएगा। हाँ तो मेहनत करना पड़ी ना, मेहनत ना करनी पड़ी। हाँ तो हमने का मेहनत करके बचावला बढ़िया। तो वो जो है जो बोल रहा बेटा वो गलत बोल रहा। हाँ गलत तो बटले बा। तो कितना लाख रुपए मिल गया? 1-1.5 लाख रुपए मिला, 2 लाख रुपए मिला? अरे सितही में गोल बाटे 1,05,000 कम है। 1 लाख में 5,000 कम? 1 लाख में 5,000 कम है। 95,000 का बिका? हाँ 3 कट्ठा इतना कम में? हाँ इतना कम में बेच ले। कितना अब क्या करेगा, क्यों बेचा? कुछ घर नहीं चल रहा है, कुछ बना रहा है क्या? खैले कमैले रहला खैले रहला उधरिया बहरिया कारा जा जनता बन के सूद बढ़ता 1-2 दियाई रह
है ना। आ 90,000 बच रहा है ढहला ढहला से, तो घर में लगा देंगे। हाँ, तो ये बताओ कि अब आप तो इतना बुजुर्ग हो गया, यहाँ सब जमीन कब्जा में था, गुप्ता जी का, कुशवाहा जी का, अब सब आप लोग निकाल लिए वापस, हाँ, हाँ, मूसर लोग सब वापस आ गया। हाँ, सब वापस आ गए। तो अब आगे जमीन कैसे बचाना चाहिए? अभी तो बेच देंगे लोग आपके। अब बेटा आगे जमीन ना बेची तो क्या बोली? अब तो हम बचवनी है, जब अब हम मर जाए तबे बेची हो। अच्छा, जब मर जाए। हाँ, एने बेचे बना दी। अच्छा। तो कहता जो हम सरकार बाड़ी का बेचो, महाजन जतरा बेच रही। हम्म। तो हम कहनी है जे ना तार मन बढ़ गल बा, केहू कह दी तो 5 कट्ठा और बेच दे, जकर 2 कट्ठा बा उहो बेची बैनामा कर दहर। तो तारा के लोग कही तोड़ता है इतना बाटे 4 कट्ठा और कहीं बेच, अतना ही नहीं हम नहीं बेचा। अच्छा, अब नहीं बेचे। हाँ, तो अभी बेटे के नाम ही जमीन है, आपके नाम पे है? आपके नाम पे जमीन? ना वही के ना सब बाटे। अच्छा, उसी के नाम पे है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बेचना नहीं बेचना। हाँ, तो आप क्या बोले? आप ये ना बोले कि बेटे के नाम पे कर दे अपने, आपके नाती पोतों के नाम पे जमीन हाँ कर अभी। कर रहे? हाँ, शनिचर के दिन जाए का हवे अच्छा। यही थाना डर सके। थाना दिवस के दिन। हाँ। अच्छा 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 वही दखपार आवता लो तो वही जगह जाए का। अच्छा अच्छा। वही जाए भी ये तो कहा एक बात बताओ कि अब तो लोग बोलते हैं कि हम नौकरी करने के लिए दिल्ली चले जाएंगे, राजकोट, गुजरात चले जाएंगे, तो जमीन की काहे को जरूरत बा? क्यों चाहिए जमीन? काहे को बच? हम जिंदगी में हम जमीन ना बहुत मुश्किल से हम बेचनी है। ये जोहर कहाँ खाई बेचिए तनी बाकी अब जमीन हम मुहरिए ये तबे बेची है। हाँ, हम कहनी देखिए अब बेचे खोई तो नट्टी दाब दिए बच जाए तब बेची है। तेरे बेचे ना दे। आपको का कर लगा हुआ है? आपको नहीं गए बाहर घूमने घामने के, भाई कमाई के लिए बाहर जाए, घर बार छोड़ कर? बाहर जाइए हैं कि दारू पी हैं। अच्छा। हाँ, दरिया पियरा में नहीं हरिया भइल बा। एक दूध हम ना बेचे रहनी है या कमा खैले रहनी है। केहू के पिसौना कर देव, केहू के कुटौना कर देव, केहू कौनो कार जाके कह देव, आ सांझी खान दाल चाउर ले के घरे आइब, आनंद से खाई लो। अब तो 3 सवांग हो गए बालो, खेत बिकाता। तो ये लड़के लोग जो बाहर जा रहे हैं तो वो तो बाद में जमीन बेचेंगे, बोले क्या करेंगे, यहाँ रह के गाँव से बाहर ही जाएंगे। ऐसा लगता है गाँव आना चाहिए। अरे जानता नहीं गाँव और लागल फोरे वाला बा, हुनकर बिका गल तो तुम बेच, हुनकर बिका गल तो तुम बेच। ऐसा पैटी भइल बाटे, आ पैटी बना बना खाता सन दावत। अच्छा। 7 बेर गहकी फर्रा बानी साहब जी। 7 बेर में ये 8वां दिसाई अब आखिरी आ गया तो हम 3 कट्ठा खेत बेचनी। अच्छा, 7 बार कोशिश किया था? हाँ, 7 बार कोशिश कर बानी। अच्छा। हम ना बेचो। अच्छा, 8 बार बोला जहर खा दूंगा। हाँ, जब जहर खाए कॉल से तब का करी? तो बोल रही थी कि जहर खा ले बेटा, प्यार से खा। नतिया कहत रहे। अच्छा, नतिया कहत। हाँ, काहे खाई दिले जहर के। अच्छा। अपन देह लेकिन जाई थी। अच्छा। धन में आग लगाई रह के। काहे कहले जहर खा के जो। अच्छा, नाती बोले कि पिताजी को जहर खा ले। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। ये बोली कि कितना जमीन बा? जमीन हमारा जमीन 3 बीघा रहा था, 1 बीघा मिला गए, बाकी 1.5 बीघा बा। 3 बीघा में से 1 बीघा? हाँ, 1.5 बीघा मिला गए, 1.5 बीघा बचल बा। अच्छा, 1.5 बीघा बचल बा, 1.5 बीघा। हाँ, तो वो मौके तो मार लड़ते। जो 1.5 बीघा का है वो कोई कब्जा कर लिया? हाँ, कब्जा कर लिया। कौन करा? ये यादव करा पहले। यादव। तो अभी आपका जमीन मिला नहीं? ना, वापस नहीं मिला? ना। अब हमारा बस के आगे नहीं, दुनिया युग जमाना खराब हो गई। अकेला एगो लड़का तो हम का जाएंगे उससे लड़े खातिर। हाँ हाँ। छोड़ दे नहीं, हमारी जगह पावर ना रहा, पावर वाला बालो। अच्छा। यही में हमारे घर ही के लोग जा भाई पर डालना हुआ नवासिया रहा, वो मालिक नाव कटवा के अपन नाव चढ़वा ली रहा। अच्छा 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 अच्छा। लगले भगावे हमरा के।
आपके मालिक का नाम हटा दिया हाँ और अपना चढ़ा दिया। अपन चढ़ा लिए ये कैसे चढ़ा दिया? मालिक का नाम क्या था आपके? बता दो बाबू। क्या नाम? हमारा मालिक का नाम बंसराज नाम है जी? बंसराज नाम। मंथराज। हाँ बंसराज। अच्छा वंशराज। तो उनका नाम भी वंशराज जो कब्जा किया? उनके नैया कटवा दिले। अच्छा। आ हमरा जैसे मान हमार ससुर मर गए हाँ हाँ। तो सास हमार भगना रख ले। अच्छा। तो भगनवा के जमाना का हमरा से है। अब हमरा कहता कि माई के न होई। हाँ जी। और सुमर गए हम सब अपना चढ़वा दिले। चढ़वा लोग दिल। अच्छा ससुर के बाद ही हुआ ये? हाँ ससुर के मरने के बाद हुआ? इना चलिए तो मालिक हमारा रहल उनको नौगा रहल है। हाँ। बस अब मर गए है तो अपन चढ़वा ले जगह पर। अच्छा। चढ़वा तो हम गमा गनी हम जो तो ना रहनी है। हाँ। बस हमरा के रहे ना दस। अच्छा। गाँव से हाँ। तो वो रही जा समय गवाई तो कहन लो जो हो प्रधान सब कहन तो कहल जो लखपाल बताने तो चाचा तो लखपाल सब कहे का भगावत है करे धन हो गया तो कहता जो 5 वर्ष सरी बड़ा तो इनके घर ना दी मकदमा कहनी है मकदमा लड़त नाच तक कहन तो कुछ भी जंगल भगनी वो जही से पत्र बना आ डिग्री करा के तो हम घर पर पुलिस केस कर दिया सरकार पुलिस केस कर तब हम बचे नहीं था मुँगा खातिर तैयार है। अच्छा यहाँ से भगा रहे थे आपको? गांव से? गांव से भगा रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या नहीं रहना? हाँ गाँव में नहीं? अच्छा। तब मन रही के लोग कहल जे लड़ के तब है तो लड़नी है तो ऊँख बोल रहा ऊँखिया कटवा लेनी। अच्छा। हमार हो गई। अच्छा 1.5 बीघा से भी जो दूसरा 1.5 बीघा? हाँ 1.5 बीघा मन हमारा हो गई बा। अच्छा। हो गई बा तब बेटा के हमारे लोग चढ़ावता जिनके का बटले बैठे बैनामा कर। अच्छा। हम बैनामा कर खाए नहीं तो कहन कि हम बैनामा जमीनिया खातिर हम मरल बने बैनामा कैसे करबे तो ना सब कह दे बेटा तो बैनामा कर दे तोर का बाटे हम बैनामा कर खाए खाता तो अब यह तो बात बा का कहिए कहरे तार कुछ बा नहीं हमारा बाप का धन। तो बेटा जो है वो जमीन बेचने के चक्कर में था? हाँ मनीषे कहत रहे जे गहकी जोहला बारी 2 कट्ठा खाती के हम कहन गहकी जोहला बारी 2 कट्ठा के खाती जन जब पूरा खेत के जोह पूरा खेत बैनामा हो हमारा कुछ नहीं खे पूरा खेत के गहकी पहले जोहला तब हमारा देखो खाता मास। हाँ तो कहता रहे उहे कहता तो का कह जाए हमको कह दीजा बाप माता जान मार दबा लोग है ना तो ये तो बा इतना प्रेशर उठा के आए बेरा हम लोग चढ़ा दे रहे तो कुछ हमको समझता नहीं। तो जमीन बहुत जरूरी ना, पुरखों की जमीन तो अपना रखना चाहिए। हाँ, ना रखना चाहिए। बच्चों की समझ में आना चाहिए ना कि हमारे पिताजी ने माँ ने जमीन बचा के रखा था हमको बचाना चाहिए। हाँ 3 एकड़ बचा था है क्या जी बैठा रहा उसे 2 कट्ठा बैनामा कैला। अच्छा। हाँ तो यही देखा देखी इनके लगल इनके चढ़वल लोग बैठे। अच्छा इन्होंने किया तो उसी को देख के वो भी करना चाह रहा था? हाँ वो करना चाहता था। तो आपने मना कर दिया? हाँ हमको नहीं बैनामा हम करे ना दे। बिल्कुल। हमके मुँगा दलो गोली मार दलो के बैनामा ना करे दे। अच्छा 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 सही बात करी, गोली खाओ लेकिन ज़मीन नहीं बेचने देंगे। सही बात है क्योंकि ज़मीन से ही तो सब कुछ मिलता है ना, इज्जत। पता नहीं अभी हमारी बात नहीं छूट पावत। हाँ बैनामा की के पक्षी नहीं पैबा बैनामा नहीं होई खोई के कदम बैनामा करके खाए हइयो कहता जे बैनामा को खाइबे ना हई बैठे रहता बना एक देखा देखी वो बैठे। तो ये लेने सोचते कि कल हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, खाली रहेंगे तो फिर कहाँ से आएगा ज़मीन? जब बेच बात के चले जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं है ना। हम कहा नहीं जे बाबू पेसरम उठा के झाड़ बहार पता पता लगा के हम जमीन रखला बानी जे हमार तू तारा तो 2 गो बाड़े सन तो तू काहे बेचा ताला बैनामा करता ला आ तो हम बेच तार का बाटे तार कुछ बा। हाँ तो बोला मैं माँ हूँ, मेरे पास भी तो ज़मीन है ना, माँ की भी तो ज़मीन होती है ना। नहीं है खोता तार नहीं कुछ है। वो बोलते कि तो आपका कोई हक नहीं, ऐसा बोलते क्या? कहता ये जे हम ओकरा नाश हम करा देहनी। हाँ हाँ जब इतना कुल भइल तो कहनी एकरा नगर से करा दहल जा
अब कहता जे तहार कुछ है नहीं है अच्छा, तो एक कोनो जगह बात कहल एगो दरखास्त देगा रह तो आप ये नहीं बोले कि मैं तो लड़ी ज़मीन के लिए, तुम्हारे को बचाने के लिए। अच्छा, अगर हाँ। मेरे टाइम पे बिक जाती तो तेरे पास क्या बिकता? अगर वो आपके समय पे ज़मीन चली जाती तो इसके बाद क्या? मांगी पैसा आ जे बाबू आई नहीं तारीख बात कहता जे हमरा जमीन से मतलब नहीं है, तू लड़ा तारा लगा पैसा आओ खाता अच्छा, चल भाग गए पहुनाई नाच सीखे चल गए। अभी भवन मांग के पैसा रहे तो मियाँ लोग कहलो जे ए बुढ़िया ए चाची जुमा का दिन आई है हमारे चंदा तो कर दे दिया जुम्मा के दिन। हाँ तो क्या क्या ज़मीन लेना चाहते थे? हाँ क्या? नहीं हाँ नहीं खूब पैसा जुट पावा हाँ तो हमारे के जुमा का दिन आई है हाँ हाँ, आ चंदा तो कर दे दिया तो जाके सुन लिया। अच्छा मियाँ लोग कहलो अच्छा, तो कहली जे अब जुमा का करे जाई कुछ भी जंगल भाग गई अच्छा, वही सब पता लगा डिग्री करो डिग्री हो गई तो कहे जो कब्जा ना होके दे 5 महीना हो गए डिग्री भैले अच्छा कब्जा ना होके। अच्छा, तो एक जना अथी के ओली पटी के बाबू कहले जे अरे बुढ़िया कब्जा ना बोलम के ना आ तो ईसवी जी के लगे जा कहली हम तो दखल ही नहीं थी। अच्छा, तो कहले 5 रुपया ला रक्षा का धरी है ए रक्षा हमारा के तरी ईसवी जी के बगला पर चौंपा दो चल ले गए चौंपा दे वही के पैसा से चल गई। तो कहनी जे रहा दुआरिया पर कहता ले चल जाओ अंदर जा। तो हम कहनी अंदर हम ना जाए जाओ जाओ अंदर है तार दुख कैसे सुनी अंदर जब उतार तार दुख सुनी। तो हम चल गए नहीं 4 गो तो क्या बारी हटौनी तो गई नहीं कहो 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 कहने देखिए हमारा गहन ये 4 महीना हो गए हमारा डिग्री भइल आ हमारा सुनवाई ना भइल कब्जा ना भइल। तो कहता ले तुरंत अथी कैले थाना मगज घाट फोना कैले अच्छा, जे बराबर दुर्गा जी का मालूम जे राम रथी के गहना ना गिरेगा तो मालूम रखे जे कमरा खानी में बोरा बिस्तरा हम भेज दे। तो वो कहता ले ई का कहता ले अरे आवेली बुढ़िया आवेली तो अकेले आवेली और उनके संगे आवेला तो 10 आदमी आवेला तो कहले हम साहिज के आदमी साहिज के आदमी तो साहिज के लिए फोन भाई जे अरे साहिज के ऐसा मालूम है जो गरीबों को कोई साथ ना देगा से सब साहिज के आदमी बनता है गरीब के देखा बात सुना तो उसका कहता ले जे साहिज के आदमी बने ओके एक दारी 50 लाठी मारो कोई सुनवाई ना है मित्री कहे लखनऊ से ये जाई तब लागल आई तो हमारा थाना में से भगा दस अच्छा, आज नहीं बिहन तो खड़ी आवतालू बतिया सारा कह देनी। अब वो आयल तब तो हमरा के जोहे लागल लो तो गाड़ी पर बैठावल लो कर तारू तुमके गिरवा दे जा गए लो तुम कहीं गुलर बागा के रसद ट्राई कर मई बन हो गई रहे तो वही कहलो जे इनका गाना फेर दी हम कह जे हमसे इतना तो गाना आई तो आयल तो गाड़ी पर बैठा के तो एथी जो हल्लो गाड़ी ट्रेन करके तो त्वार जो हल्लो गरुआन जो हल्लो और ऊँख कटवाओ लो दिलवाओ लो कब्जा कराओ लो है ना इतना पैसा उठा के तो हम घर में चले बनी ना तब चमचा लगल वाला सो बुढ़िया रखल बा तो बुढ़िया मंड लगा दी ये खतवा बैनामा हो जा है ना ये तो बात बा या खिया के तो बाकी बहनामा नहीं किया, खेत अभी कब्जा में ही है। हाँ कब्जा बा के खेत में बाकी करे चाहता है हाँ ये करे चाहता है लो चढ़ा दिला बा वो के जोता लो हमारा सरकार कहल लो। बेटा आपका कभी नहीं गया लड़ने के लिए? ना कभी ना। बेटा केवल जमीन बेचना चाहता है। हाँ वैसे चाहता लेकिन अधिकारी वहाँ जाएगा नहीं हाँ। कि हमारा जमीन हमको दो। बाकी जई उनका ना सभा तो लोग चढ़ाई तो जइए ना। तो ये बतावा कि काहे को जमीन बेचना, बेच क्यों नहीं देता हो? बेच देगा तो बढ़िया रहेगा ना, हाँ पैसा मिल जाएगा ना। ना 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 पैसा तो उड़ा जाई हाँ हाँ, आ नाती बेटा के कब्जा दिन नाम ओरान जाई
कि कही जो उड़ंतु है अपना बा जमनिया बाप दादा का रही तो कहीं पूछा न जाई बाप के बसावती हम काहे बेचे जाए हमरा बेचे जाए हम तो कह नहीं है जैसो कि बिरका का गोली मार दलो गोली गोली खाएंगे लेकिन जमीन नहीं बेचेंगे। नहीं बेचेगा। हाँ ये पुरखों की जमीन है ना, पुरखों की। पूर्वी के बड़ जमीन है बाप दादा के से जावल है हमें बड़ा बेच के उड़वा दे कह नहीं हम जिंदगी में बेचे ना दे भले हमको मुँगा दे लो बेचे के बाद मुँगा मार दो हमरा तो बेची हलो जिंदगी में ना बेचे दे अपने अपनी जिंदगी में नहीं बेचने नहीं देंगे। बेचे दे। हाँ नहीं वो सही बात है माई, बहुत 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 बढ़िया बात। माई की जीवन की सबसे बड़ी बात ये थी कि अपनी जमीन से उन्हें बेहद लगाव था। बहुत बार लोग इस बात को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन माई ने जो संघर्ष किया और जो एक एक पल एक एक कतरा अपने जमीन को बचाने के लिए और उससे अपने अंदर स्वाभिमान जगाने के लिए लगाया, उसको समझना बहुत जरूरी है। और जितने बार भी मुझसे उन्होंने बातचीत की वो यही कहती थी कि ये पूर्वजों की ज़मीन है और पूर्वजों की ज़मीन को बचा के रखना हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। एक अनपढ़ महिला और ऐसे समाज से आती है जहाँ पर उत्पीड़न जारी है, बाहर के लोगों द्वारा समाज को कुछ नहीं समझा जाता, और उसके बावजूद माई ने अपने जीवन में इस बात को महत्वपूर्ण बना दिया कि मैं किसी भी प्रकार से अपनी ज़मीन की रक्षा करूंगी। और बाहर के तत्वों से तो उन्होंने अपनी ज़मीन की रक्षा की ही, कुछ हद तक उसे बचाया भी, लेकिन अपने घर के अंदरूनी जो तत्व हैं, चाहे उनके परिवार के लोग हों, जो उस ज़मीन को बेचना चाहते थे, तो उनको भी उन्होंने कहा कि मैं इस ज़मीन को बेचने नहीं दूंगी। हो सकता है कि परिवार में पैसों को लेकर के कलह होती है, बेटे बेटी के सवाल को लेकर कलह होती है, और इन चीज़ों को माई जो है वो सहन नहीं कर पा रही थी। और जिस प्रकार से उनकी ज़मीन पर साहूकारों की या बाहर के लोगों की नज़रें पड़ी हुई थी, वो इस चीज़ को बखूबी जानती थी कि आसानी से उनके बेटे को कुछ पैसे दे करके ये ज़मीन हथियाई जा सकती है। अपने जीवन पर्यंत माई ने उस झुग्गी या उस झोपड़पट्टी में रह करके संघर्ष किया और स्वाभिमान की जिंदगी जी, और उस जगह से ही अपने गांव में लड़के लड़कियों को पढ़ाने की आवाज़ भी लगाई कि गांव के सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि मुश्तर समाज के बच्चे भी आगे बढ़ें। मुश्तर समाज बहुत परंपराओं में है, लेकिन माई धीरे धीरे करके निरंकारी मिशन के उसमें आई। सावित्री बाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले के संघर्षों को भी हमारे केंद्र पर उन्होंने लगातार सुना, और इसका असर ये हुआ कि लगातार जो परंपरागत चीज़ें थी वो कम होती गई। त्योहारों में शामिल होना हमारे गांव में एक सामूहिक परंपरा है, लेकिन उसमें पुरोहितवाद आना वो खतरनाक होता है। लेकिन इस क्षेत्र में कम से कम मुसहर समाज में वो चीज़ें बिल्कुल नगण्य हैं, न्यूनतम हैं। 2 वर्ष पूर्व माई का अपना घर बना। अपने घर की छत पर जब वो घूमती रही तो उन्हें बड़ा गर्व का महसूस होते थे, और उनको याद आता था कि उसी के बगल में जो झोपड़ी है उसमें वो रहती थी। आज उनकी पोते और पड़पोते हैं, पोतियां हैं, सभी उनकी। माई कोई भी कार्य बहुत तन्मयता से करती थी। ये बात भी हकीकत है कि हमारे समाज के बुजुर्ग लोग
हो सकता है कि शिक्षा में पढ़े लिखे नहीं जाने जाते हैं, लेकिन अपने अनुभव और कार्यों से उनके पास ज्ञान का खजाना है। माई के पास भी ऐसे पारंपरिक ज्ञान थे और वह जानवरों की भाषा बहुत अच्छे से समझती थी। गाय, बकरी, मुर्गियों से खेलती और बड़े प्रेम पूर्वक उनको अपने बच्चे की तरह खिलाती। यह मैंने गांव में आकर ही देखा कि जानवरों को जो लोग पालते हैं वो उन्हें कितना प्रेम देते हैं और कितना उनका ख्याल रखते हैं। एक बकरी जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद उसकी परवरिश और उसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप देखें तो माई किस तरीके से उस बच्चे को खिला रही है, ये इसका प्रतीक है कि हमारे समाज में बुजुर्ग लोग और गांव के लोग कितने प्रेम पूर्वक जानवरों के साथ भी अपना जीवन व्यतीत करते थे और ये सभी जानवर उनके परिवार का हिस्सा बन जाते थे। अरे हइहन बचवा हरे तारा बचत है हम्म, प्यार करी निकली। हाँ ले 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 हाय पू हाय पू हाय पू। माई परंपरागत कार्यों में बड़ी सिद्धहस्त थी और बहुत लगन के साथ अपने कार्य को करती थी। आज की पीढ़ी के लिए उनकी लगन को देखना भी जरूरी है। जो लोग भी प्रेरणा केंद्र में आते थे उन्होंने देखा हो कि माई हमेशा ऊर्जावान थी और उनकी तन्मयता और तत्परता को देख करके और लोगों को भी ऊर्जा आती थी। और ये प्रतीक है कि अपने अंतिम दिनों तक माई काम करती रही, सिवाय कुछ दिनों को छोड़ करके 6-7 दिनों को छोड़ करके वो लगातार एक्टिव रही और अपना कार्य करती रही। प्रेरणा केंद्र में जिन लोगों ने उनके हाथों की अच्छी बाजरे की और मकई की रोटियां खाई होंगी उनको पता होगा कि किस तन्मयता से वो रोटियां बनाती थी और प्यार से उनको खिलाती थी। लेकिन हमारे प्रेरणा केंद्र में माई मात्र एक कार्यकर्ता ही नहीं थी, वह हमारी अभिभावक भी थी। केंद्र पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में उन्होंने कई बार झंडारोहण किया और अनेकों कार्यक्रमों में वो लोगों के सामने अपनी बात रखती थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर और सावित्रीबाई फुले जयंती पर उनके वक्तव्यों का लोगों को इंतजार रहता था और लोग बहुत तन्मयता से उनकी बातों को सुनते थे। सबसे प्यार से बोलता नहीं है सरकार, हमारी इतना दुखिया कोई धरती पर माना है। हमारा मालिक मर गई है सब लोग आबाद कर लगा लोग भगावे तो एकदम होने से हम अपन समय गाँव लिए लड़का रहे तब दौड़ के हमारे भागल फिर भीख मांग के लड़त 12 बजे से लड़ने 12 बजे से लड़ के कब्जा करा दिन खेत कोड़ के बोर पानी खा करी फिर एने गाँव बेटा धरा दिया लड़का के हमारा जेल में 6 महीना रहा। 6 महीना जेल में रहना उनके नून बिना तेल बिना हजारों हम कोई ना रहे। रावण जी सर्वों का राजा होगी कि 3 बजून के नून तेल खर्चा 6 महीना दे कोई सुनवाई नहीं है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में उनको एक आघात लगा, जिसे बोलते हैं कि मानसिक तौर पे ये कह सकते हैं, और शायद
यही आघात था कि उनको ये आभास था कि उनकी ज़मीन शायद कब्जा करने का षड्यंत्र उस पर चल रहे हैं, और उस आघात को वो झेल नहीं पाई और कोमा में चली गई। उसके बाद से लगातार 6 से 7 दिन उन्होंने जीवन का संघर्ष किया और 7 दिसंबर को माई ने शरीर त्याग दिया। संगठन के सभी छोटे बड़े साथियों और गांव के अनेक लोगों की उपस्थिति में माई के शरीर को खनवा नदी के तट पर अग्नि को समर्पित कर दिया गया। आज माई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष हमेशा सबको प्रेरणा देता रहेगा। जिस जमीन को बचाने के लिए उन्होंने संघर्ष को बचाने की लड़ाई उनके परिवार के सदस्यों को लड़नी है, जो बात वो कहती थी कि पुरखों की ये विरासत है, इस विरासत को संभालिए और इस पे गर्व महसूस कीजिए, अपने को आज़ाद रखिए, किसी के गुलाम न बनिए। और वो तभी हो सकता है जब आपकी अपनी संपत्ति होगी, अपनी ज़मीन होगी जिस पर आप खेती कर पाएंगे। मेहनत करके खाना, मेहनत कर, हाँ, जमीन के बिलाओ ना, हाँ, जमीन के राखो।